ओम शांति। जब भी कोई परिस्थिति आती है या जब भी किसी व्यक्ति के पास या समाज में कोई परिस्थिति आती है तो उस समाज में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वह जो समस्याओं या परिस्थिति से डर जाते हैं। यह वह लोग होते हैं जो हमेशा ही डर के साए में अपना जीवन जीते हैं, हमेशा ही नेगेटिव सोचते रहते हैं, इसलिए उनका मन कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर मन का असर तन पर ज़रूर होता है, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। तो ऐसे लोग परिस्थितियों से जल्दी हारते हुए नजर आते हैं। दूसरे प्रकार के वह लोग होते हैं जो डर या भय को दिखाना नहीं चाहते, बस उससे भागना चाहते हैं। एक तरह से यह वह लोग होते हैं जो परिस्थिति जब तक सर पर ना आ जाए तब तक उस परिस्थिति से बेसमझ बनकर रहते हैं। और तीसरे प्रकार के वह लोग होते हैं जो बुद्धिमान, समझदार, दूरदर्शी होते हैं। यह लोग आई हुए परिस्थिति में भी अपने को पॉजिटिव रखते हैं, अपने विचारों से स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं। यह लोग निर्भयता की शक्ति से भरपूर होते हैं। तो आज हम इस निर्भयता की शक्ति को धारण करने के लिए, इस शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ विचारों पर नज़र डालेंगे। अगर हम आने वाली परिस्थिति को एक सैनिक का नाम दें तो यह सैनिक सबसे पहले हमारे तन पर नहीं मन पर आक्रमण कर रहे हैं। तो इसलिए इस युद्ध में विजयी बनाने वाला हमारी तरफ का योद्धा भी हमारा मन ही है। अगर हमें हमारे मन को शक्तिशाली बनाना है तो हमें निर्भयता की शक्ति को धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि शक्तिशाली मन में बहुत ताकत होती है। तो कैसे बनाएं अपने मन को शक्तिशाली? अब इस पर चिंतन करते हैं। जिस प्रकार हम हमारे हेल्थ के डाइट के बारे में सोच समझकर प्लान करते हैं कि क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, क्या खाने से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे, इसी प्रकार से क्या हम हमारे मन के डाइट के बारे में अवेयर हैं? जिस प्रकार कुछ बातें शरीर के लिए आवश्यक होती हैं, उसी प्रकार से मन के लिए भी कुछ बातें आवश्यक हैं। जिस तरह इस शरीर के लिए कुछ चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं, उसी तरह से हमें हमारे मन के लिए भी नेगेटिव विचारों को, अर्थात इन आँखों से, इन कानों से और इस मुख से कुछ ऐसा ना देखूं और ना सुनूं और ना बोलूं जो मेरे मन को भय से ग्रस्त करे। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान, शुभ संकल्प, शुभ कामना, यह अच्छे फ्रूट्स हैं जो रोज हमें मन को देने चाहिए। सुबह सुबह उठते ही व सोने से पूर्व शुभ संकल्प करने चाहिए, जैसे मैं विशेष हूँ, मैं महान हूँ, मैं परमात्मा की श्रेष्ठ रचना हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मैं स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। इसी प्रकार हमें बहुत से श्रेष्ठ संकल्पों की एक लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए और इस लिस्ट को ऐसी जगह लगा देना चाहिए जहाँ हम अपना ज़्यादा समय बिताते हैं, ताकि हम उसे पढ़ते रहें। रोज रोज पढ़ने से कुछ समय बाद वो शब्द हमारे आंतरिक मन में उतरने लगते हैं और फिर हम स्वयं के बारे में वैसा ही फील करने लगते हैं।
हमारे विचार धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगते हैं। हम स्वयं को मान सम्मान देने लगते हैं। जिस प्रकार हम शरीर को साफ रखते हैं, उसी प्रकार हमें मन को भी साफ रखना चाहिए। बीती हुई बातों का चिंतन ना करें। सालों साल की बातों को मन में ना रखें। पूरे दिन में कुछ भी हुआ हो, रात में सोने से पहले परमात्मा को सब कुछ लिख दो, बता दो। बातों को कह के हल्के हो जाओ। परमात्मा कहते हैं, जो संकल्प में आता है वह मुझको अर्पण कर दो। जो भी आवे वह परमात्मा को सामने रखते हुए जिम्मेदारी परमात्मा को दे दो, तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो, मैं परमात्मा की और परमात्मा मेरा है। और दूसरी बात, हम हमारे शरीर को तो रेस्ट दे देते हैं। 6 घंटा 8 घंटा रात्रि में सो जाते हैं, पर कई बार ये देखा जाता है कि टीवी पिक्चर देखते हुए या कुछ पास्ट का सोचते हुए हम सो जाते हैं, तो शरीर तो सो जाता है पर मन नहीं सोता। वह रात भर काम करता रहता है। फिर मॉर्निंग में हम सोचते हैं, हमें फ्रेश क्यों फील नहीं हो रहा है। मन को भी आराम की ज़रूरत होती है, तो हम इस मन को भी अच्छा रेस्ट दें। रात को सोते वक्त फ्रेश होकर कुछ समय मेडिटेशन करके दिनचर्या के कर्मों का प्रभाव समाप्त करके सोएं। यह एक श्रेष्ठ तरीका है और साथ ही साथ हमें कम सोचने की आदत को भी डेवलप करना चाहिए। हमारे मन में 4 प्रकार के ही विचार आते हैं। एक पॉजिटिव विचार, दूसरा नेगेटिव विचार, तीसरा आवश्यक विचार और चौथा व्यर्थ विचार। हमें सिर्फ 2 ही विचारों पर मन को बिजी रखना चाहिए, एक पॉजिटिव विचारों पर और दूसरा आवश्यक बातों पर आजकल हम नेगेटिव और व्यर्थ बातों पर ज़्यादा सोचते रहते हैं, जिससे हमारा मन धीरे धीरे बीमार होने लगता है। तो हमें हर घंटे चेक करते रहना चाहिए क्या चल रहा है मन में। जहाँ ज़रूरत नहीं है वह मुझे नहीं सोचना है। इस तरह हम हमारे मन रूपी सैनिक को तैयार कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति का निर्भयता के साथ सामना करने के लिए। परमात्मा कहते हैं, स्वयं स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थिति स्वतः ही बदल जाएगी। स्वयं स्थिति को श्रेष्ठ बनाने का तरीका है सदैव श्रेष्ठ स्मृति में स्थित रहना, यानी स्वमान में रहना, अर्थात स्वयं के लिए व विश्व की सभी आत्माओं के लिए शुभ संकल्प करना। कहा जाता है, जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो सदा समर्थ स्मृति रखो तो स्थिति स्वतः समर्थ हो जाएगी। ओम शांति।